वेलकम बैक जी। Welcome. अब ईद या चांद रात पे भी आप सोचते हैं ना कि चांद रात की क्या फेस्टिविटी होगी। ज़्यादातर लोग किसी मीना बाजार किसी मार्केट का रुख करते हैं। अब ईद का पहला दिन तो चलें रिश्तेदारों दोस्तों के साथ गुजर गया, दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन फिर गैप्स होते हैं। और हमने फॉर ईयर्स एक काम किया है कि हम सिनेमा गए हैं। अब बहुत ट्रेंड, लिटरली बहुत ट्रेंड कम हो गया और है। मूवीज भी जो आती है ना वो ईद के इर्द गिर्द जरूर आ रही होती हैं, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि पीपल वांट सम एक्टिविटी, सम एक्सकर्शन। ठंडी ठंडी जगह होती है, सिनेमा में जाके आप अच्छी सी अपने फेवरेट स्टार्स के साथ मूवी देखें। तो इस साल भी ईद पे मूवी जो रिलीज हो रही है, कुछ फिल्में आ रही हैं जिनमें से एक ये है हम तुम और वो। तो जिस तरह नाम से आपको लग ही रहा होगा, इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी और इसमें जुनैद खान हैं, आमना इलियास हैं। मुझे नाम से तो ये भी लग सकता था कोई हॉरर फिल्म है। हम तुम और वो, हाँ, कोई हम तुम है और वो पता नहीं कौन है, लेकिन ये रोमांटिक कॉमेडी है। इसमें आमना इलियास तो रोमांटिक ही लग रहा है। इसमें जुनैद खान है और इस फिल्म के से मुताल्लिक बात करने के लिए इसके राइटर डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, नुमान खान। सो नुमान, इट्स ग्रेट टू हैव यू ओवर। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। आपकी एक और फिल्म शेर दिल जिसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, उसके बाद आपने बिल्कुल जॉनरा तब्दील किया। अब ये बता दीजिए कि ये आपने कब बनाना शुरू की? ये उससे पहले से चल रही थी या उसके बाद का प्रोजेक्ट है, क्या सीन है? फिल्म किसी भी राइटर के दिमाग में जो है बहुत सारे साल पनपती रहती है। मेरे 3.5 सालों से थी और फिर 3.5 सालों के बाद स्क्रिबल करने के बाद बट आई थॉट इट अप्रोप्रिएट कि लेट्स शूट इट। सो अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो वो तो 3-4 सालों पे मबनी है, लेकिन फिल्म जो है वो तकरीबन जो है मैक्सिमम 1 साल के अंदर हम फिर बना लेते हैं। सो इसका एक सफ़र जो है वो काफ़ी तवील है, लेकिन आप देखेंगे 1 घंटा और 40 मिनट में। अच्छा, ये बताइएगा, अब तो पहले तो हम कहते थे ना रिवाइवल ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री एंड ऑल दैट, वो साथ साथ चल रही होगी, लेकिन अब ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। माशाल्लाह बड़ी मूवीज़ बन रही हैं, कुछ बड़ी ज़बरदस्त है, कुछ अपना ट्राई कर रहे होते हैं कि जी हम भी मूवी बना सकते हैं। आपने रोमांटिक कॉमेडी, मतलब पहले आपकी शेर दिल थी, वो ज़रा स्लाइटली इससे डिफरेंट थी, ये बिल्कुल एक और साइड पे है। डिड यू रिसर्च के रोमांस कॉमेडी ये सारी चीज़ें हमेशा इन डिमांड होती हैं? वहाँ मैं इसका यूँ कहूँगा, पहले तो रिवाइवल ऑफ द सिनेमा इस हद तक है कि आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ ईद के ऊपर पाकिस्तानी 2 फिल्में आ रही हैं, कम से कम 10 आनी चाहिए थी। तो वाकई जो है रिवाइवल ऑफ द सिनेमा है, क्योंकि हमारे बहुत बड़े बड़े नाम जो कि हर दफ़ा ईद पे फिल्म बनाते थे, उनके पास बेचारों के पास इतने पैसे ना इकट्ठे हो सके कि वो एक फ़िल्म बनाएं और ये तमाम के तमाम सफ़र में उतर पड़े। तो ये मुश्किल काम है, इसी वजह से वाकई रिवाइवल की अभी भी सफ़र बाकी है। अब आ जाता हूँ, फिल्म है जनाबे वाला सिचुएशनल कॉमेडी। सिचुएशनल कॉमेडी यूके के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और हम जिस ज़माने में फॉल्टी टावर्स देखा करते थे और आपके सामने एक सिचुएशन होती थी जिसमें डायलॉग तो नॉर्मल होता था, लेकिन आप जो है थ्रू आउट हंसते रहते थे। अंदाज़ अपना अपना उनमें से एक है। तो मैं एक ऐसी कॉमेडी अटैम्प्ट करना चाहता था जिसके अंदर पार हो 2 चीज़ों की, 2 S की, एक हो स्क्रिप्ट और एक हो हमारा जो है वो उसके साथ साथ दी पार ऑफ दी डायलॉग्स, जिसको हम कहते हैं कि जो जुमले वो बोले जा रहे हैं, स्टोरी। सो हम इन 2 चीज़ों को पार बना के इसके अंदर उतरें। और मैंने ये कोशिश की है कि आपके पास अगर कोई जुमला भी सामने आएगा एज अ राइटर, आप वो एक उर्दू का लफ्ज़ है मुतबस्सम, यानी आपका चेहरा जो है मुस्कुराता रहेगा। सो पहले सीन से लेके आखिरी सीन तक वो भी कह रहे थे कि हम तुम और वो में जो है एक जिन भी नज़र आता है मुझे, वाकई वो जिन नज़र आता है, और वो जो है वो ज़िंदगी उसके लिए हॉरर बन जाती है जिसके साथ वो आता है। अच्छा, बेसिकली जब हमको पता चल जाता है तो फिर जो है ना हम तुम का सीन ऑफ हो जाता है। अब ये बताइए। अच्छा, नहीं, लेकिन आपने ये बड़ा ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन भी किया है नुमान। अदाकार जो आपने रखने हैं, आमना इलियास इज़ फुल ऑफ स्पार्क। वो तो इतनी, उनसे तो गप्पे लगा के वो इतनी अलाइव है, इतनी एनर्जेटिक है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़बरदस्त उन्होंने काम किया होगा। एब्सोल्युटली। एंड जुनैद इज अ फाइन एक्टर, उनको हम काफी धीमे मिजाज के, हाँ, अरसे से हम देख रहे हैं। हाउ वाज इट गेटिंग दीज 2 टुगेदर और एक कॉमेडी बनाना? वो तो एक, आई कैन इमेजिन कि वो वैसी एक कॉमेडी सिचुएशन होगी जब आप सारे काम कर रहे होंगे साथ। वेरी गुड क्वेश्चन। खुदा और मोहब्बत में मैंने जब देखा जुनैद खान को, तो मुझे यूँ लगता था कि इनको असल तौर पे अनलिश हमने किया ही नहीं, और हमेशा जुनैद खान को एक सीरियस किस्म का इंडिविजुअल लिया। जब हम तुम और वो के वो सेट्स के ऊपर आए और उन्होंने जब वो स्क्रिप्ट पढ़ा,
तो मुझे यूँ लगता है कि स्क्रिप्ट लिखा ही उनके लिए, और उनके बाद में क्योंकि मैंने फिल्म डायरेक्ट की है और उनके हर एंगल को बार बार देखा है, तो उनके हैंड्स की मूवमेंट भी मैं कहता हूँ कि कितनी पर्टिनेंट है। आमना इलियास बहुत ही खूबसूरत खातून है, पाकिस्तान भर में पहचानी जाती हैं, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि जो आमना इलियास की खूबसूरती है वो अब तक हमने रिवील ही नहीं की है इन टर्म्स ऑफ हर लुक। पर्सनालिटी तो उनकी बहुत अच्छी है ही है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द लुक, सो मैंने ये फ़ैसला किया था कि वो पाकिस्तानी एक खूबसूरत दोशीज़ा देखना चाहते हैं, तो आमना को हर सीन में जो है मुख्तलिफ दिखाया है, और जब आप उनको देखेंगे तो आपको हर जगह पे आमना पे प्यार आ जाएगा, हर किस्म का, माँ का, दोस्त का, हर किस्म का। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हम, तुम और वो, और हमारे जो व्यूअर्स हैं हमें देख रहे हैं। सो दिस इज वन मूवी, आपको हम चॉइसेस देते हैं ना कि ईद की छुट्टियों में क्या करना है, तो जरूर जाके देखें इस दफा, लेकिन एक फिल्म है और अच्छे तो जरूर प्लान बना सकते हैं। थैंक यू नुमान साहब फॉर बीइंग विद अस। दिस इज ऑल द टाइम वी हैव। ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर में वापस आएंगे।